खान गैंग रेप का आरोपी, और यहां आप सांसद अवधेश प्रसाद को देख रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, और सिर्फ एक नहीं, ऐसी कई तस्वीरें आपको गैंग रेप का जो आरोपी है मोहित खान, उसकी तस्वीर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ मिल जाएगी। वो जो इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हैं, वो इसे गलत बताते हैं। आरोपी मोहित की जो बेकरी है, इसी बेकरी में बुलाया गया था, इसी बेकरी में बुलाया गया था, लालच दिया गया था उस बच्ची को, और ये देखिए कि किस तरह से एक्शन उस पर होता है जिस पर सवाल उठाए जाते हैं। और ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें यहां दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री से मिला था पीड़िता का परिवार, और मुख्यमंत्री ने इंसाफ का भरोसा दिया था। मुख्यमंत्री यहां इंसाफ का भरोसा देते हैं, और उधर एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो शुरू हो जाते हैं। तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से परिवार जो है उससे मिलने के लिए जब वहां पर पहुंचे थे, ये उस वक्त की तस्वीरें, ये जो बीजेपी का डेलीगेशन दरअसल गया था, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये डेलीगेशन गया। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट है वो हाईकमान को दी गई। तो ये तस्वीरें हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, हाईकमान को वो रिपोर्ट दी जाती है, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री उनके परिवार से मिलते हैं। ये हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे थे। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि अपराध अगर करोगे तो बाबा छोड़ेंगे नहीं, मुख्यमंत्री छोड़ेंगे नहीं। ये 2-2 हर मंच से, सदन से हो, सड़क से हो, ये मैसेज वो हर बार दे चुके हैं, क्लियर दे चुके हैं। बुलडोजर एक्शन अपराधियों के लिए है, ये साफ बता चुके हैं। जो राज्य में अपराध करेगा उसे भुगतना होगा। तो वो यूं ना सोचे कि अपराध कर लेंगे और वो चले जाएंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। अपराधियों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं है, उनके लिए तो बुलेट ट्रेन है। अपराधियों के खिलाफ बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखती है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कहा। और इसीलिए हम यहां पर यह कह रहे हैं कि बाबा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कह ही नहीं रहे हैं, बल्कि वो एक्शन जमीन पर भी नजर आ रहा है। एक के बाद एक वो ताबड़तोड़ एक्शन हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कही थी। आइए आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या उस वक्त कहा था। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोढ़ है, और इस कोढ़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। तो सुनवाया हमने आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, और सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि वो जमीन पर नजर भी आ रहा है। हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आपसे ये तो चाहूंगे कि क्या अपडेट्स आप तक पहुंच रही है, क्या अपडेट्स और मिल रही है इसमें, साथ ही साथ वो डीएनए सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट कर लिए गए हैं। ये माना जा रहा है कि ये निर्णायक साबित हो सकते हैं और ये पीड़िता को इंसाफ दिला सकते हैं। कब तक ये माना जाए, वो भ्रूण वाली भी और ये रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए लैब में जो डीएनए रिपोर्ट है वो जा चुकी है। इंतज़ार है कि वो रिपोर्ट आए। रिपोर्ट जब सबमिट होगी तो इस रिपोर्ट से जो मुख्य आरोपी है, यानी कि जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, उस तक पहुंचा जा सकता है, और उसके द्वारा उसका सहयोग कौन कौन कर रहा था वहां तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह, मैं पूरा चूंकि घटनाक्रम एक बार मैं और याद दिला देना चाहता हूं कि ये पूरी घटना हुई कैसे। ये भदरसा में उस लड़की को नौकरी के लालच में बेकरी में बुलाया गया, जहां पर
नशीला, जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि नशीला बिस्कुट उसको खिला करके उसका रेप किया गया, उसका अश्लील वीडियो बनाया गया, फिर अश्लील वीडियो दिखा करके उसको कई दिनों तक रेप किया गया, फिर वह जो लड़की है, नाबालिग लड़की, वो प्रेग्नेंट होती है। जब वो गर्भवती हो गई, वो डर गई और फिर उसके बाद उसने अपने परिवार को वो सारी सच्चाई बताई, वो सारी कहानी बयां की कि उसके साथ कैसे क्या क्या हुआ था। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचती है तो वो इससे किस कदर व्यथित होते हैं, और वो गुस्सा सिर्फ उनके, आप ये नहीं कह सकते कि कथनी में ही दिख रहा है, बल्कि करनी में भी दिख रहा है। किस तरह से दिख रहा है जमीन पर वो, पटल पर वो, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। शासन से लेकर प्रशासन तक, जनसभाओं से लेकर जनता दरबार तक योगी आदित्यनाथ का दबदबा है। योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। योगी जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्ध करने का मादा भी रखते हैं। माफिया तंत्र का सर्वनाश हो या महिलाओं की सुरक्षा, योगी फैसले लेने और उस पर अमल करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए योगी का हर फॉर्मूला दूसरे के लिए नजीर बन जाता है। अयोध्या में महापाप की खबर आने के बाद से ही सड़क से लेकर सदन का कोहराम मच गया, और मचे भी क्यों ना, अपराधी का कनेक्शन ही कुछ ऐसा निकला। अयोध्या जिले में समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला मोहित खान और उसके नौकर ने खेत में काम करने वाली एक नाबालिग लड़की को पापड़ बिस्किट वगैरह का लालच देकर अपनी बेकरी में बुलाया और उसे कोई नशीली दवा खिलाकर कथित रूप से उसका बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बनाकर सार्वजनिक कर देने की धमकी तक दी। मामले ने तूल पकड़ा तो मामला सदन तक पहुंच गया। सदन में बाबा ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, जो अपराध करेगा वो भुगतेगा। लेकिन वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी कन्नी काटती रही और बाद में कुछ और बोलने से इनकार करती रही। लेकिन मामला बढ़ा तो डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग की रट लगाने लगे। लेकिन जब आरोपियों पर एक्शन शुरू हुआ तो सबकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। पीड़िता और उसके परिवार को जहां न्याय की आस जगी, तो वहीं अब आरोपी मोहित और उसके नौकर राजू का डीएनए सैंपल लिया गया है। अब बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है और समाजवाद की बात करने वाले समाजवादियों के मुंह पर ताला लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिखाया हमने आपको कि सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि करके भी दिखाया। वो ताबड़तोड़ एक्शन एक के बाद एक नजर भी आए। तो आज के प्रहार के इस सफर में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक